Students of class 12 biology groups, today's video lectures will describe Mendelian disorder. Mendelian disorders. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, जो हम यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट्स कर रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दीज आर टू टाइप डिसऑर्डर, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दैट डिसऑर्डर इज मेंडेलियंस एंड दोज टाइप ऑफ डिसऑर्डर दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है डिसऑर्डर डिजीज, अब पूछ जाता है विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर दैट इज मेंडेलियन और क्रोमोसोमल्स। सो इन दिस वीडियो लेक्चर फर्स्टली वी डिस्क्राइब and after it we describe chromosomal disorders. हाँ students, broadly genetic disorder may be grouped into two categories. जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इसको टू कैटेगरीज में हम ग्रुप करते हैं, दैट इज फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकेंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। दीज आर टू डिसऑर्डर। फर्स्ट, Mendelian disorders are mainly determined by alternation or mutation in the single genes. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है यह अल्टरेशंस और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन में जो चेंज होने से डिसऑर्डर आता है सिंगल जीन में, तो ऐसे डिसऑर्डर को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। The disorders are transmitted to the offspring on the same lines as we have studied in the principle of inheritance. तो जो मेंडल्स लॉ हम लोग पढ़े कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कि किस तरह से अगर कोई जीन, कोई फैक्टर्स, कोई कारक या फैक्टर्स जो अफेक्टेड होता है तो वह किस तरह से फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में एंट्री करता है। तो अगर माने सिंगल जीन में अगर कोई डिजीज, कोई डिसऑर्डर आता है और वह इनहेरिटेंस हो जाता है, जेनेटिकली हो जाता है और वह जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा आप स्प्रिंग में, तो ऐसे डिसऑर्डर को हाँ मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर इस पे वर्क करता है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन द फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। हाँ इसमें थोड़ा ये इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं, इसका थोड़ा नोट्स देख लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ दिया कि ये पेडिग्री जो एनालिसिस है, पेडिग्री एनालिसिस जो जेनेटिक ट्री है, जेनेटिक ट्री ब्रांच है, ब्रांच में हम जो डिसऑर्डर जो देखते हैं दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर और पेडिग्री एनालिसिस डिसऑर्डर्स। मोस्ट कॉमन एंड प्रीवेलेंस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर। अब देखिए हम यहाँ मेंडेलियन डिसऑर्डर को शो कर रहे हैं कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट है आपका हेमोफीलिया, सेकेंड है आप देख रहे हैं सेकेंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, थर्ड आप यहाँ देख रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस, नेक्स्ट है फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया एसेप्ट्रा। तो दीज आर मेंडेलियन डिसऑर्डर जिससे हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया एंड थैलेसेमिया। दीज आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमने देखा, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो हम यहाँ फोकस कर रहे हैं हेमोफीलिया को, सिस्टिक फाइब्रोसिस को, सिकल सेल एनीमिया को, कलर ब्लाइंडनेस को और फिनाइलकीटोनुरिया को एंड थैलेसेमिया को। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट और रिसेसिव पे ही काम करता है। जैसे डोमिनेंट में हम लोग देखें, रिसेसिव में देखें, उस तरह से वर्क करता है। बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड
वेयर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो ये मैंने कौन सा जीन डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। तो इसको हम एक आपको एक थोड़ा चार्ट बेस पे यहाँ थोड़ा शो कर रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको एक कलर ब्लाइंड को। तो कलर ब्लाइंड को हम अगर शो करना है, सपोज कीजिए हम एक्स एंड एक्स क्रोमोजोम आपको दिखा रहे हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोजोम आपको शो कर रहे हैं। तो ये जो एक्स एक्स है इसको हम लोग दिखाते हैं फीमेल्स, ये जो है फीमेल कैरेक्टर्स है एंड दीज आर मेल कैरेक्टर्स। तो अगर इस पर हम दिखाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि यह जो एक्स है इस पर हम यहाँ एक सी लिख दे रहे हैं, ओके, या यहाँ हम एक जीरो वाटर बना दे रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि एक्स को जो है इसमें डिजीज है। तो इसमें यह जो शो करेगा दैट इज कैरियर, ये कैरियर होगा, ये होगा आपका जो है कैरियर। यह डिजीज नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा, जो फीमेल है यह फीमेल इसमें कैरियर शो करेगा, इसलिए शो करेगा कि इसमें 2x है और 1x जो है नॉर्मल है, और ये एक्स नॉर्मल है, ये एक्स जो आपका डिजीज है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो कैरियर्स होती हैं, और इसका जो जीनोटाइप बनेगा इस तरह जीनोटाइप हम दिखाएंगे, ओके, जीनोटाइप्स। और इसका जो जीनोटाइप होगा दैट इज एक्स एंड वाई, यह क्या है, नॉर्मल है, ये आपका जो है नॉर्मल मेल। और इसमें अगर हम लोग क्रॉस दिखाते हैं, चलिए ये क्रॉस हो गया, एक्स एक्स जो है, ओके, इसका क्रॉस हम इसे दिखाते हैं तो एक्स वाई मिल जाएगा। यहाँ क्रॉस दिखाएंगे तो एक्स हो जाएगा, और इसका क्रॉस हम दिखाएंगे तो एक्स एंड वाई हो जाएगा। तो ये जो मेंडल्स लॉ हम लोग मेंडेलियन ट्रेड देखे थे उसे अकॉर्डिंग हमें दिखा रहे हैं, ये जो है ये आपका नॉर्मल फीमेल्स, ये आपका जो है नॉर्मल फीमेल्स, ये नॉर्मल फीमेल्स है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल मेल होगा, और ये कैरियर फीमेल, कैरियर, और दैट इज कलर ब्लाइंड, ये कलर ब्लाइंड मेल होगा। तो आप देखिए फोकस यहाँ करना है कि जो आपका यह एक्स वाई है तो उसमें यह एक्स डिजीज है और एक वाई नॉर्मल है, तो वाई तो केवल सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, वाई जो है डिटर्मिन टू सेक्स दैट इज मेल आर फीमेल्स, बॉय या गर्ल्स। तो यहाँ वाई जो है यह वाई केवल सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा है दैट इज बॉय, और ऐसे कंडीशन में इसमें ओनली 1x है, और यह ओनली 1x क्या है कि डिजीज है, ऐसे कंडीशन में यह बॉय यह मेल डिजीज होगा। और यहाँ जो गर्ल्स है फीमेल दैट इज कैरियर। तो इस तरह से हम जो है हीमोफीलिया हो या कलर ब्लाइंड हो तो उन सबको हम लोग शो करते हैं। और स्टूडेंट आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि जो कलर ब्लाइंड्स के जो जीन होते हैं या हीमोफीलिया के जीन होते हैं वो वाई पे नहीं होता है, वो एक्स पे होता है, हमेशा एक्स को कैरी करेगा। और अगर वो फीमेल्स में है ओनली 1x तो फीमेल आपका कैरियर्स, और मेल में अगर एक्स पे है तो मेल आपका जो है डिजीज, ओके। हाँ स्टूडेंट्स, थोड़ा हम यह शॉर्ट नोट देख लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर हम यहाँ दिखा रहे हैं, फर्स्ट है कि कैरेक्टराइज बाय द म्यूटेशंस इन ए सिंगल जीन। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है ये सिंगल जीन में शो होता है। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं दियर मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो मेंडल जेनेटिक्स रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट्स है मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हो सकता है कैसे कैसे हो सकता है। पॉइंट फर्स्ट, ऑटोसोमल डोमिनेंट मस्कुलर डिस्ट्रोफी। सेकेंड है ऑटोसोमल रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया। थर्ड क्या है, सेक्स लिंक जिसे आप कहते हैं हीमोफीलिया। तीसरा से मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो हम इसके पहले जो डिजीज अभी आप है तो उसमें एक दो डिजीज को हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ फोकस कर रहे हैं पॉइंट फर्स्ट हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया है क्या, हीमोफीलिया पॉइंट फर्स्ट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव
सेक्स लिंक जो हम यहाँ शो कर रहे हैं हीमोफीलिया को, हीमोफीलिया पॉइंट फर्स्ट सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। ओके, हीमोफीलिया क्या है? सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। पॉइंट सेकेंड ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड फीमेल्स टू मेल प्रोजेनी। जैसे भी आपको हम बताएं कि जो फीमेल्स है, फीमेल कैरियर होती हैं और ये मेल प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होता है। ओके, थर्ड पॉइंट फीमेल्स एक्ट एज कैरियर। फीमेल जो है कैरियर की तरह, फीमेल कैरियर की तरह बिहेव करती हैं आप डिजीज का, बट रियली सफ़र फ्रॉम, लेकिन कभी कभी फीमेल इससे सफरिंग करती है। नहीं, फीमेल मोस्टली क्या होती हैं? कैरियर होती हैं, जो अभी आपको हमें एक आउटलाइन में शो की है, आप लोग देखिए इसके पहले। नेक्स्ट है हीमोफीलिया सिंस फॉर ए फीमेल टू बिकम हीमोफिलिक द मदर शुड बी कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। तो मदर क्या है इसमें कैरियर होगी और फादर क्या होगा? हीमोफिलिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट इन द डिजीज प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग्स। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। इज अफेक्टेड हो जाएगा। देयरफॉर इवन ए सिंपल कट रिजल्ट इन अनकंट्रोल ब्लीडिंग। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर सिंपल कट, हीमोफीलिया में अगर कहीं सिंपल कट हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अनकंट्रोल ब्लीडिंग अनकंट्रोल होगा, ब्लड का फ्लो बंद नहीं होगा। कहने के मीन्स से है कि ब्लड का बहना बंद नहीं होगा। तो ऐसे डिजीज को हम कहते हैं हीमोफीलिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर डिजीज पे। नेक्स्ट डिजीज है जिसे हम शो कर रहे हैं यहाँ, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम आपको दिखा चुके थे डायग्राम बेस पे कि सिकल सेल एनीमिया होता है क्यों, क्या रीजन है जिससे सिकल सेल एनीमिया होता है। उसमें भी आप देखे थे जो मैंने बैलेंस और ग्लूटामिन का डिफरेंस था, उसी पे नंबर 6 पोजीशन में था, तो उसी से ऐसा कंडीशन चेंज हुआ था। फिर भी यहाँ थोड़ा हम लोग नोट्स देख लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? ऑटोसोमल है और रिसेसिव डिजीज है। पॉइंट सेकेंड ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ डिजीज। ओके, यह ट्रांसमिशन तब होता है सिकल सेल एनीमिया का व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ डिजीज, इस डिजीज के दोनों कैरियर हो तब ऐसा जो है ट्रांसमिशन होता है। थर्ड पॉइंट हम क्या देख रहे हैं? पेयर ऑफ एलिस जो दिया गया हीमोग्लोबिन ए एंड हीमोग्लोबिन एस। हीमोग्लोबिन यहाँ ए लिखा गया है स्टूडेंट्स और हीमोग्लोबिन एस है। कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ दिस डिजीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ शो कर रहे हैं, थोड़ा इसको हम स्क्रीन और बड़ा कर देते हैं जिससे क्लियरिटी आ जाए। ओके, आप इसमें देखिए SVA एंड SVA नॉर्मल्स। ओके, हीमोग्लोबिन ए दिया गया नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन एस से क्या हो गया? कैरियर ऑफ डिजीज। ओके, अगर ऐसा होगा तो कैरियर। नेक्स्ट क्या? हीमोग्लोबिन यहाँ यस लिखा गया है, हीमोग्लोबिन साथ यस है, दैट इज डिजीज। अगर ऐसा कंडीशन होगा तब डिजीज होगा। ओके, चलिए थोड़ा स्क्रीन शॉर्ट करते हैं। हाँ, अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है काजेज ऑफ दिस डिजीज, ये डिजीज के कारण क्या है, जो इसके पहले हम आपको वीडियो लेक्चर में दिखा चुके हैं। तो इसमें है चेंज इन जीन काज द रिप्लेसमेंट ऑफ GAG by GUG leading to the substitution of glutamine by valine of 6 position of beta globin chain of hemoglobins। इसमें यही कंडीशन होता है कि जो ग्लोबिन्स है यह वैलिन्स और ग्लोबिन का 6 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जिससे यह जो है डिजीज काज होता है। तो चलिए फिर भी एक बार हम आपको जो है वो शार्ट हम आपको शो कर दे रहे हैं, जो आप लोग पहले देखे थे किस तरह से सिकल सेल एनीमिया और नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। तो इसको हम आपको दिखा रहे हैं
फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आप इस फिगर को थोड़ा वॉच कीजिएगा, जो फिगर आप देख रहे हैं। ओके, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यह जो है आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और आपका सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, जो आपको यहाँ देखिए SBS और SBA यहाँ शो किया गया है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यह मारने का जो GAG है, यह मारने पर GAG है, दैट इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए। और अगर यह मारने पर GUG आ जाता है, जो कोडांस है, कोडान जो कोड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एंजाइम के लिए, जीन के लिए, तो यह मारने पर के GAG है, अगर यह मारने पर उसी बेस पे आ जाता है GUG, तो ऐसी कंडीशन में हो गया जाता है कि नंबर 6, यह नंबर 6 फोकस किया जा रहा है। तो नंबर 6 पर नॉर्मल पे क्या है, ग्लूटामिन्स है, ग्लूटामिन्स का फॉर्मेशन है, क्योंकि इस पे क्या है GAG। अगर वही नंबर 6 पे अगर यह मारने पर GUG आता है, तो नंबर 6 पे क्या हो जाएगा, बैलेंस। ओके, जो बैलिन आप यहाँ देख रहे हैं, बैलेंस जो हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि यह हीमोग्लोबिन्स, सिकल सेल हीमोग्लोबिन मिलता है, तो उसका जो रीजन्स है देखिए नंबर 6 पोजीशन का, और यहाँ भी देखिए नंबर 6 पोजीशन का। तो इसको माइंड में सेट कीजिएगा कि क्या रीजन होता है जिससे ऐसा कंडीशन होता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि सिंगल माने जीन के पॉइंट पे ऐसा चेंज आ रहा है, जिसे हम लोग इसके पहले देखे थे पॉइंट म्यूटेशन में देखे थे, और आज यहाँ इसको हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर में देख रहे हैं। अब यह जो डिसऑर्डर या जीन में ऐसा आ जाएगा और ये जेनेटिक्स हो जाता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं, जो कि हम यहाँ शो कर रहे हैं, आपको हाईलाइट कर रहे हैं, फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया यह भी एक आपका एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिजीज पे ही आता है। तो इसमें इसका रीजन क्या है, क्यों क्या है यह, तो देख रहे हैं पॉइंट पर दिया गया है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। सेकेंड क्या देख रहे हैं, फिनाइल एलेनिन, ये एंजाइम से कन्वर्ट हो रहा है क्या, टायरोसिन्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्जन गेट्स म्यूटाडेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट्स देन, फिनाइल एलेनिन, अब देखिए ये फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो रहा है आपका फिनाइल पायरविक एसिड में। ओके, और ये फिनाइल पायरविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है इन ब्रेन्स में। तो यह फिनाइल पायरविक एसिड जब ब्रेन में एक्यूमुलेट्स होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, ये होगा मेंटल रिटार्डेशन। तो फिनाइल जो देख रहे हैं आप, नेक्स्ट पॉइंट, फिनाइल पायरविक एसिड आल्सो गेट्स एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, यह यूरिन से निकलेगा, यूरिन से बाहर होता है, सिंस किडनीज पुअरली रीएब्जॉर्ब, लेकिन किडनी को क्या करता है, पुअरली रीएब्जॉर्ब करता है। तो फिनाइल कीटोनूरिया में ये जो एंजाइम्स है, जब यह यूरिन के थ्रू आउटेड होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यूरिन जो है ये ब्लैक होता है, कुछ एयर कंटेंट में आने पर यह ब्लैक होने लगता है। तो यह फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज है। इस तरह से मेंडेलियन डिजीज देखने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट्स जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब हम शो करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को, क्रोमोसोमल डिजीज और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब एक क्रोमोसोमल डिजीज, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है क्या, इसमें देखते हैं पॉइंट फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, ये तो ऑलरेडी जानते ही हैं। थर्ड, टोटल 23 पेयर्स, ऑटोसोम 22, ओके, प्लस सेक्स क्रोमोजोम 1 पेयर, जो 23rd पेयर है दैट इज सेक्स क्रोमोजोम, ये भी आपको मालूम है। नेक्स्ट क्या है, मोनोसोमी, लैक ऑफ एनी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मोनोसोमी क्या कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी ये वर्ड आएगा फिर, मोनोसोमी वर्ड। मोनोसोमी क्या है, लैक ऑफ 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, अगर एक पेयर क्रोमोजोम कमी होती है इसको लोग मोनोसोमी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्राइसोमी, इसमें क्या इंक्लूजन ऑफ एन एडिशन कॉपी ऑफ क्रोमोजोम्स, तो इसमें क्रोमोजोम का एडिशन कॉपी उसमें ऐड होता है। नेक्स्ट क्या है, एन्यूप्लाइडी,
loss or gain of chromosomes due to failure of segregations chromatids during cell divisions, that is aneuploidy। तो ये तो टर्म हो गए, जो टर्म आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं क्लास 11 में, माइटोसिस डिवीजन सेल में। और अब हम देख आते हैं अपने जो है टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक्स है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, पॉइंट फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, पॉइंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टूडेंट्स, इसको उसी की तरफ से रिपीट कर दिया गया है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट डिसऑर्डर जो हम देख रहे हैं, पॉइंट फर्स्ट डाउन सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम। तो हम ये डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम है क्या, ओके। अब डाउन सिंड्रोम की तरफ फोकस करेंगे कि डाउन सिंड्रोम है क्या। देखिए डाउन सिंड्रोम, पॉइंट फर्स्ट, काज प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, ओके। इसको थोड़ा माइंड कीजिएगा स्टूडेंट्स, ओके। जो पॉइंट फर्स्ट में दिया गया है जिससे आप देख रहे हैं कि काजेस क्या है, प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स 21, ट्राइसोमी ऑफ 21। तो ये 21 का ट्राइसोमी होता है। सेकेंड, इसका अफेक्टेड क्या होते हैं कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, पार्शियली ओपेंड माउथ, वार्म क्रीसिस, कंटेंजियन हर्ट्स। तो ये सब जो है डाउन सिंड्रोम के डिजीज होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम्स के जो ये पेशेंट होते हैं तो लुक लाइक ए चाइनीज की तरह दिखाई देते हैं, जैसे उनका पाम बहुत ब्रॉड हो जाएगा, हेड बड़े हो जाते हैं और उनके साइज बहुत ही स्मॉल हो जाता है। शेप उस तरह से, शेप वैसा, हम ये नहीं कह रहे कि वो चाइनीज हैं, उस तरह से कुछ शेप दिखाई देता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पॉइंट फोकस कर रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसके काज क्या है, रीजन क्या है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम दैट इज 47 क्रोमोसोम्स। इसमें ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पॉइंट आपको हम दिखा रहे हैं कि क्लाइनफेल्टर्स में क्या होता है, क्रोमोसोम हो जाते हैं 47 और क्रोमोसोम क्या होता है XXY। तो यह तो होता है मेल, लेकिन इसमें फीमेल का भी करेक्टर डेवलप होता है, क्योंकि इसमें क्या देख रहे हैं XXY है। तो वाई, तो यह जो है मेल का करेक्टर भी शो करेगा, और XX है यह फीमेल का भी करेक्टर शो करेगा। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैज एन ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट्स विथ जीनी कास्मेटिया इंडिविजुअल्स इज स्टेराइल्स। तो इसको फोकस कीजिएगा कि ऐसे जो होते हैं सिंड्रोम वो होते हैं स्टेराइल, होते हैं स्टेराइल्स, ओके। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट सिंड्रोम पे, नेक्स्ट सिंड्रोम्स जो लास्ट हमको पढ़ना है सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम क्या है, ये टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में हम लोग देख रहे हैं कि क्या इससे काजेज हैं। तो काजेज की बात कर लेते हैं, एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंस होगा, इसको थोड़ा केयर कीजिएगा, दैट इज 45। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 45, जिससे हम लोग X0 दिखाते हैं। और इसका अफेक्ट क्या है, अफेक्टेड फीमेल्स आर स्टेलाइज, इसमें फीमेल दैट इज स्टेराइल्स होते हैं, हैव रूडिमेंट्री एराइजेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर एब्सेंट्स। इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट हो जाएंगे, होते हैं एक्स क्रोमोसोम एक एब्सेंट होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 होंगे। तो इसमें थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम्स है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47, ओके। और टर्नर सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45। और इसमें जो क्रोमोसोम है XXY होता है, ओके। और इसमें जो क्रोमोसोम होता है
यानी एक यक्स एब्सेंट होता है, जिससे इसमें फीमेल जो है स्टेराइल हो जाती हैं और उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये एब्सेंट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आपको मिले इस चैप्टर से रिलेटेड, जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम्स हो और वहाँ आपको क्लियरिटी न हो, तो वह जो है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो नंबर आपको दे रहे हैं 8115232781, तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है अपने कमेंट्स को शो कर सकते हैं, या हमारा जो ये वीडियो है इसको सब्सक्राइब करके आप इस पर कमेंट शो कर सकते हैं। हम उसका वीडियो बना के आपको देते रहेंगे। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट करते रहिएगा सब्सक्राइब करके, और उसको हम आपके प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते रहेंगे और वो वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।